दोस्तों इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें यूनेस्को द्वारा चेतावनी जारी की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप के आसपास मौजूद समुद्रों में कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से यूरोप में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ सकती है। ये सुनामी करीब 21 अलग अलग देशों के 40 से भी ज्यादा शहरों को डुबाकर खत्म कर देगी। सुनामी एक बहुत ही खतरनाक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसमें हजारों लोगों की जान एक झटके में चली जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक अपनी कैलकुलेशन को लेकर 100% निश्चित है। पृथ्वी में होने वाले जियोलॉजिकल चेंजेज और हम इंसानों के द्वारा की जाने वाली अलग अलग गतिविधियों की वजह से पृथ्वी पर अब नेचुरल कैलेमिटीज का खतरा हमेशा ही मंडराया करता है। हम इंसानों की वजह से ही आज पृथ्वी की गर्मियां इतनी ज्यादा गर्म होती जा रही है। सुनामी के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। खैर यूरोप में आने वाली सुनामी उसको डुबा पाएगी या नहीं ये तो समय ही बताएगा। 2004 में इंडोनेशिया में आई सुनामी के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा। उसकी वजह से एशिया के काफी सारे हिस्सों में बड़े लेवल पर तबाही मची थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनामी इससे भी काफी ज्यादा विशाल हो सकती है और काफी ज्यादा डेंजरस भी साबित हो सकती है। सुनामी में आने वाली एवरेज वेव की ऊंचाई करीब 5.6 फीट यानी कि 1.7 मीटर होती है। लेकिन समुद्र एक बहुत ही भयानक चीज है, इसलिए वहाँ पर इससे भी कई गुना ऊंची वेव बनती है जिन्हें ओशियन सॉलिटरी किलर वेव कहा जाता है। इसका हिंदी भाषा में मतलब होता है समुद्र से आने वाली एक ऐसी लहर जो अकेले ही सब कुछ तबाह करने के काबिल हो। इनकी एवरेज ऊंचाई करीब 30 मीटर होती है जो नॉर्मल लहर से करीब 15 गुना ज्यादा है। एक बहुत ही फेमस शिप यूएस राम्पो एक ऐसी ही लहर से टकराया था और ऐसा बताया जाता है कि उसकी ऊंचाई 34 मीटर थी। खुशी की बात यह है कि वह शिप और उसमें मौजूद क्रू मेंबर बच गए थे। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे ऊंची लहर कभी भी नहीं देखी थी। अब अगर आप इस लहर के बारे में सुनकर डर चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये भी समुद्र की सबसे खतरनाक लहर नहीं है। इससे भी खतरनाक एक लहर होती है जिसे कहा जाता है ड्रॉपनर किलर विंड वेव। इनकी ऊंचाई करीब 27 मीटर होती है, लेकिन ये पहली वाली वेव से काफी ज्यादा डेंजरस होती है। इनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसकी वजह से इनका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर ये लहर किसी भी शिप से टकराती है तो उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। वैज्ञानिक समुद्र में आने वाली हर एक तरह की लहर के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन इन लहरों के बारे में अभी भी ज्यादा डाटा हमारे पास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से ही समुद्र में फॉर्म होती है और उस समय इन पर रिसर्च करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। खैर समुद्र में आने वाली सबसे बड़ी लहरों में ये भी इतनी बड़ी नहीं है। करीब 6.6 करोड़ साल पहले जब चिक्सलूब नाम का एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराया था तो समुद्र में करीब 328 फीट या कह सकते हैं कि 100 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। इसी उल्का पिंड की वजह से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। अगर आप उस समय होते तो इन लहरों को देखते तो सिर्फ डर की वजह से ही आपको हार्ट अटैक आ जाता। सुनामी की इस लहर ने दुनिया भर में काफी ज्यादा तबाही मचाई और ना जाने कितने लाखों जानवरों की मौत का कारण बनी। जो डायनासोर एस्टेरॉयड के भयानक इम्पैक्ट से बच गए थे वह इस सुनामी की वजह से मारे गए। डायनासोर्स काफी ज्यादा विशाल हुआ करते थे और काफी ज्यादा ताकतवर भी, और अगर ऐसी ही कोई सुनामी हम इंसानों के समय में होती है तो हमारा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। हमारे समुद्रों में मात्र 5 से 10 मीटर ऊंची सुनामी आने पर ही हम इंसानों की हालत खराब होने लगती है। तो सोचिए अगर यही सुनामी 10 गुना बढ़कर 100 मीटर ऊंची हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। यूरोप में एक बहुत ही एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जिसका नाम माउंट एटना है। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ सकती है जो यूरोप में बहुत बड़े लेवल की तबाही मचाएगी। ये ज्वालामुखी इटली के एक बहुत ही फेमस आइलैंड साइसिली में मौजूद है। ये धीरे धीरे मेडिटेरियन सी की तरफ खिसक रहा है और ऐसा टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि 2022 में ही ये ज्वालामुखी 2 बार फटा था और दिन ब दिन ये और भी ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। जापान में एक ऐसे ही ज्वालामुखी की वजह से बहुत बड़ी सुनामी आई थी। 1792 में माउंट उंजेन नाम का एक ज्वालामुखी जापान में करीब 2 महीने तक लगातार फटा था जिसकी वजह से बहुत ही भीषण भूकंप तो आई, साथ में एक बहुत ही बड़ी सुनामी भी आई। उस सुनामी की लहरें 100 मीटर ऊंची थी और इसकी वजह से करीब 14,000 लोगों की जानें गई थी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस समय जापान की आबादी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अगर ऐसी ही सुनामी आ जाती है तो लाखों लोगों की जान एक ही झटके में चली जाएगी। 1980 में अमेरिका के एक बहुत ही फेमस वोल्केनो सेंट हेलेना के फटने की वजह से ही इससे भी बड़ी सुनामी आई थी। इस धमाके में ज्वालामुखी फटा तो था ही, साथ ही में उसका नॉर्थ का हिस्सा टूट गया था। इस पहाड़ के टूटने की वजह से काफी भारी मात्रा में बर्फ नीचे फिसलती हुई आती है और इसकी रफ्तार करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब इतनी सारी बर्फ एक साथ एक वाटर बॉडी में गिरती है तो उससे बनने वाली लहरें करीब 250 मीटर ऊंची होती है
उस एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए इसकी वजह से मात्र 57 लोगों की ही मौत हुई थी। और ये भी वह लोग थे जो उस नज़ारे को देखने गए थे। उन लोगों में से एक फोटोग्राफर भी थे जिन्होंने पहचान लिया था कि अब वह नहीं बच पाएंगे, इसलिए वह आखिरी अंत तक फोटो खींचते रहे। बाद में उन्होंने अपने कैमरे को बैग के अंदर बिल्कुल सेफ करके पैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस बैग को कार के अंदर इस तरह से रख दिया कि वह वोल्केनो और सुनामी के भयानक इम्पैक्ट से खराब ना हो। अंत में करीब 17 दिनों की खोज के बाद वह कैमरा ढूंढ लिया गया और उसमें मौजूद फिल्म को सही सलामत बचा लिया गया। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ऐसी ही कोई लहर अगले 30 सालों में यूरोप में भी आ सकती है। यूरोप के समुद्री एरिया में काफी ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर तबाही बहुत ही बड़े लेवल की होगी। आमतौर पर जब भी सुनामी आती है तो बीच से पानी पीछे की ओर खिसकने लगता है। ये सुनामी आने का एक बहुत ही क्लियर सिग्नल होता है, लेकिन ये तब होता है जब कोई सुनामी नेचुरली आने वाली हो। आज हम इंसान अपने हथियारों के जरिए इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि हम सुनामी जैसे नेचुरल फिनोमेना को भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 में सबसे पहली बार ऐसी चीजों को नोटिस किया गया था। यूएस आर्मी ने यह देखा कि जब कोई बम पानी में गिर के फटता है तो उससे बहुत ऊंची लहरें प्रोड्यूस होती है। अगर ऐसे ही एक बहुत बड़े विशाल बम को बनाया जाए और उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो उससे एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ सकती है जो दुश्मन देश को तबाह करके रख देगी। रसिया के मुताबिक उनके पास एक ऐसा बम है जो पानी में ट्रेवल भी कर सकता है और उसके बाद ब्लास्ट भी हो सकता है। ऐसे बम हमारी इंडियन नेवी के पास भी मौजूद है। इन्हें टोरपेडो कहा जाता है और मिशन गाजी में इन्हीं के जरिए इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी को हराया था। रसिया के मुताबिक उनका टॉर्पेडो करीब 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। उसके बाद जब ये फटेगा तो उससे 500 किलोमीटर का एरिया इफेक्टेड होगा और जो लहर उससे उत्पन्न होगी वह करीब 500 मीटर ऊंची होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहे तो भारत में बैठे बैठे अमेरिका में सुनामी ला सकते हैं। जब ये बम वहां जाकर फटेगा तो वहां पर 500 मीटर ऊंची लहरें आएगी जो करीब 500 किलोमीटर के एरिया को बर्बाद करके रख देगी। ये सुनने में ही इतनी ज्यादा खतरनाक लगती है, तो सोचिए अगर ऐसा असलियत में होता है तो क्या होगा। अगर आपको कभी भी सुनामी की वार्निंग मिलती है तो तुरंत ही समुद्र के पास से दूर भाग जाइए। अगर पहली लहर आ चुकी है और आप जिंदा है तब भी कोशिश करिए कि आप समुद्र के पास से दूर जा पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर सुनामी में पहली लहर काफी ज्यादा छोटी होती है, उसके बाद जो आती है वह पहली वाली से कई गुना ज्यादा जानलेवा होती है। आप किसी ऊंची बिल्डिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कई बार पानी के प्रेशर की वजह से यह बिल्डिंग भी टूट जाती है। और हो सके तो किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाइए और जब तक सुनामी ना जाए तब तक आप वहीं बैठे रहिए। मालदीव्स की एक लड़की सुनामी आने के बाद करीब 8 घंटे तक एक प्लाम ट्री पर बैठी रही और वह बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच गई। खैर, आपको क्या लगता है, समुद्र में आने वाली सुनामी यूरोप में भारी लेवल की तबाही मचा पाएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।